राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरी ओम डेली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोगों का 3-4 दिन का प्लान बना था कहीं घूमने जाने का। पतिदेव जी ने बनाया था प्लान। तो हम लोग वही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और या वहाँ से हम लोग स्टेशन से बाहर आए थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ऑटो कर ली थी और फिर यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए अब सरप्राइज़ को ख़त्म करते हैं। तो हम आ गए हैं जयपुर। मेरी ननद यहाँ पर रहती हैं, तो हम लोग अब रक्षाबंधन का फेस्टिवल आ रहा है, तो बस हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तो वैसे तो दीदी आती हैं हर साल, तो अब इतनी दूरी हो गई है लखनऊ से जयपुर की, तो हर बार आना नहीं हो पाता है। तो जो है पिछली साल दीदी नहीं आई थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम ही लोग प्लान बनाते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दीदी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया था, छोला भटूरा, आलू की सूखी सब्जी, रायता, सलाद। और यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से मिलके काफ़ी खुश थे। तो हम लोग जैसे ही आए हैं फिर उसके बाद हम लोग तुरंत जो है नहाए धोए हैं, फ्रेश हुए हैं और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अब हम लोग का खाना पीना वगैरह खाने के बाद फिर खाटू जाने का प्लान बन गया था। तो आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग हो गए थे नहा धो करके बिल्कुल रेडी, और जो है हम लोग बिल्कुल तैयार थे एकदम जाने के लिए। और ये देखिए आदि जो है मस्ती करने के बाद, ओम के साथ खेलने के बाद फिर अब थोड़ी देर के लिए सो गए थे यहाँ पे। और ओम भी यहाँ पे बहुत बिल्कुल एकदम तैयार है और बहुत खुश हैं बुआ के यहाँ आ करके, बहुत एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पे ये बैठ करके, ये आदि की साइकिल है तो वो ओम यहाँ पे चला करके देख रहे थे। और बस फिर उसके बाद जो है सब लोग रेडी हो गए थे एकदम, तो हम लोग निकल आए थे खाटू श्याम जाने के लिए। तो यहाँ से जयपुर से जो है खाटू श्याम बाबा का धाम जो है, खाटू श्याम का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से मुश्किल से 70 से 80 किलोमीटर के करीब है लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है। और ये देखिए जैसे हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पे दिख गया था हम लोग को पिकॉक। तो ये मोर है, ये तो ये दीदी के घर के पास ही पार्क है। तो वहाँ पर जो है दीदी बताती हैं कि यहाँ पर बहुत ढेर सारे मोर रहते हैं और जैसे जैसे शाम होती है ना तो फिर इतनी आवाज़ आती है मोर की, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पंख फैला करके डांस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अपने मोबाइल में इस व्यू को कैप्चर कर लूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ से हम लोग जो है दीदी के घर से निकल चुके हैं और बस थोड़ी दूर पे फिर हम लोग को ऑटो मिल जाएगी। तो ऑटो से हम लोग जाएंगे फिर बस जहाँ से बस मिलेगी खाटू के लिए, फिर वहाँ से हम लोग बस करेंगे और बस फिर हम लोग उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे खाटू श्याम। तो वैसे तो हम लोग जिस ट्रेन से आए हैं वो सीधा जो है रिंगस तक जाती है। तो रिंगस से जो है खाटू श्याम मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 से 18 किलोमीटर के लगभग रास्ता है। वहाँ से काफ़ी लोग रिंगस से पैदल भी जाते हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, जिनकी मान्यता होती है, जो मनौती मानते हैं वो निशान लेकर के पैदल भी जाते हैं। तो हम लोग ये सेकंड टाइम आए हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग को ऑटो मिल गई थी और यहाँ पे सब लोग खूब बोलते बतियाते और मस्ती करते हुए जा रहे थे, काफ़ी टाइम बाद मिले थे हम। तो फ्रेंड्स, फिर आगे आकर के हम लोग को यहाँ पे मिल गई थी बस, जो हम लोग को सीधे खाटू श्याम पहुँचाएगी। तो बस यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगता है पहुँचने में। तो हम लोग घर से तो मतलब निकले थे मेरे ख्याल से 4-4:30 बजे करीब, लेकिन जो है जहाँ हम लोग बस स्टैंड पे आए थे, जहाँ से हम लोग को खाटू के लिए बस पकड़नी थी, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी और जितनी बसें आ रही थी सब भरी भरी जा रही थी। क्योंकि जो है खाटू श्याम में क्या है, एकादशी वाले दिन और सैटरडे संडे वाले दिन बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। बाहर से भी लोग आते हैं और लोकल के लोग भी आते हैं, तो इस वजह से काफ़ी भीड़ रहती है और यहाँ पर काफ़ी रौनक रहती है। ये देखिए यहाँ पर अब हम लोग रिंगस पहुँच चुके हैं और बहुत लोग यहाँ पर जो है रिंगस से जो है
है पैदल यात्रा करते हैं, खाटू श्याम बाबा तक जो है पैदल जाते हैं। ये देखिए झंडा लेकर के, आप लोग देख रहे होंगे, झंडा लेकर के लोग यहाँ तक पैदल आते हैं। मतलब 15 से 18 किलोमीटर के लगभग पैदल सफ़र करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ से लोग पैदल जाते हैं, तो देख करके बहुत ही अच्छा लगता है, नाचते झूमते गाते और बीच में ब्रेक लेते हुए जाते हैं। तो बस अब हम लोग भी जो है रिंगस पहुँच चुके हैं और खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे। और वहाँ पे जो है ना, जैसे ही आप पहुँचेंगे तो एक बड़ा सा तोरण द्वार है जो देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, इसे कहते हैं तोरण द्वार। तो ये बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पे आगे भी और प्रोग्रेस हो रही है, बन रहा है काफ़ी। तो आगे अब जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टाइम तो हो सकता है और भी अच्छा जो है बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे और भी चीज़ें बन रही हैं। ये तो जो है यहाँ से हम लोग अब बस यहीं पर उतार देती है, फिर यहाँ से हम लोग ऑटो करते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब पड़ता है मंदिर। और यहाँ से अब हम लोग जो है, ये देखिए ऑटो हम लोगों ने की थी और अब यहाँ से जो है हम लोग को पैदल जाना है। तो मंदिर बस यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर है, मुश्किल से 10 कदम पे। तो यहाँ से आप प्रसाद लीजिए, आपको जो भी प्रसाद वगैरह लेना है, फिर यहीं पे आप अपने जूते चप्पल उतारिए और उसके बाद आप मंदिर में जाइए दर्शन करने के लिए। क्योंकि और एक बात ये भी है कि जो है यहाँ पे आने का रास्ता और जाने का रास्ता बिल्कुल अलग होता है। तो आप जूते चप्पल जहाँ पे उतारिएगा बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में आपको फिर पूरा घूम करके आना पड़ता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये प्रसाद होता है यहाँ का मेन। तो जो है यहाँ पे लोग जो है प्रसाद और मोरपंख और गुलाब वगैरह लेकर के जाते हैं खाटू बाबा को चढ़ाने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे प्रसाद लेकर के आ गए थे और यहाँ पे मतलब आज तो भीड़ नहीं थी उतनी, बहुत ही आराम से दर्शन हो गए थे और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए थे। बस अंदर जो है मोबाइल मतलब ज़्यादा अलाउड नहीं रहता है। आप मतलब खाटू श्याम बाबा के सामने आप सीधे उनकी फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है। तो जो है हालांकि कोशिश की थी मैंने थोड़ी बहुत जो है वीडियो वगैरह लेने की, लेकिन काफ़ी सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे, तो अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए मैं अच्छे से कुछ खास वीडियोस नहीं बना पाई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे लाइन लग चुकी थी और जो है मतलब चलती रहने वाली लाइन थी। तो बहुत ही आराम से दर्शन भी हो गए थे। तो मैंने वीडियो कॉल करके मम्मी पापा लोगों को भी दर्शन करा दिए थे। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए थे। तो फ्रेंड्स, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके जैसे ही आप बाहर आएंगे तो बस यहाँ से आपको ये मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप अपने मनपसंद का जो भी आपको सामान खरीदना है, शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी की और भी बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे जो है मार्केट है। बहुत ही अच्छी मार्केट है, थोड़ी कॉस्टली रहती है लेकिन अच्छी मार्केट है। तो आप यहाँ पे जो है अपनी मार्केटिंग वगैरह करिए, फिर घूमते घामते खाते पीते आप जहाँ पे ठहरे हैं वहाँ पे जाके जा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर जयपुरिया साड़ियाँ थी। यहाँ पे के कड़े बहुत ही फेमस है। यहाँ पे लाख के कड़े बहुत ही सुंदर मिलते हैं और जो कांच की चूड़ियाँ होती ना, वो एकदम प्योर कांच की होती हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ भी मिल रही थी। तो बस यहाँ से थोड़ी बहुत ख़रीदारी करने के बाद और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम लोग को ख़रीदारी वगैरह कर ली। फिर उसके बाद भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम खाई थी। यहाँ का फेमस कढ़ी कचौड़ी बहुत ही फेमस है। तो हम लोगों ने जब नाम सुना तो सोचा पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब खाया तो बहुत ही बढ़िया लगा था। इतना स्पाइसी चटपटा था, तो खा के मज़ा आ गया। तो हम लोगों ने पहले एक एक प्लेट ऑर्डर की थी, फिर जब हम लोग को खाने में अच्छा लगा तो हम लोगों ने दोबारा दूसरी प्लेट ऑर्डर की। तो बहुत ही मज़ा आया खा करके। तो सबका पेट हो गया था फुल। फिर उसके बाद हम लोग जो है वापसी कर रहे हैं अब घर के लिए। तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। फिर उसके बाद से हम लोग को फटाफट से बस मिल गई वापस जाने के लिए जयपुर। तो बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का व्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।